हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। और आज हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ने वाले हैं सिलेंडर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेंडर टॉपिक को। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं एक ऐसे प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल को जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सिलेंड्रिकल शेप में आपने क्या क्या देखा है। फिलहाल अभी हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स रखे हैं आप लोगों के सामने में जिससे आपको समझ में आएगा कि सिलेंड्रिकल शेप क्या होता है। ये भी एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक एक एग्जांपल को। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक कैंडल है जो जल रहा है, बहुत जल्दी बुझने वाला भी है, बर्थडे वाला कैंडल नहीं है। ठीक है, ये जिंदगी का कैंडल, इसको जलाते रहिए। अब ये दूसरा वाला पार्ट है रॉड, है ना। ये क्या है, रॉड है, जिसको रॉड भी हम लोग सिलेंडर का ही एग्जांपल में रखते हैं। अब यहाँ पे और भी अलग अलग चीजें देख पा रहे हैं। यहाँ से मिल्क डब्बा है, मिल्क डब्बा समझते हैं आप लोग ना, दूध वाला डिब्बा। तो ये बड़ा वाला डिब्बा है, ये ओकरा से छोटका डिब्बा है, ये ढेर छोटका है ना, ये बाबू लोग का है, ये बड़का बाबू का है, ये बूढ़ा लोग का है। अब हम लोग देखते हैं जो घर में हम लोग खाना बनाते हैं, है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग डेली करते हैं, वो है हमारा गैस सिलेंडर। तो आप यहाँ पे गैस सिलेंडर को भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि होता भी सिलेंड्रिकल ही है। एग्जैक्ट सिलेंडर नहीं है लेकिन ये सिलेंड्रिकल ही है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देख सकते हैं, ये चावल, आटा, गेहूं रखने के लिए ड्रम का इस्तेमाल करते हैं। ये भी ड्रम एक सिलेंड्रिकल शेप का एग्जाम्पल है। दूसरा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मोमबत्तियां, छोटका बाबू छोटा इसका। अब लकड़ी का गोला भी अगर बराबर से है तो वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर शेप में सिलेंड्रिकल हो सकता है वो। ये है बैटरी, क्या नाम है इसका, बैटरी, है ना, जिसको सेल बोलते हैं। ये सेल भी क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप का एग्जांपल है। एक और हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये बोतल है ना, पानी वाला बोतल। पानी वाला बोतल कैसे क्लियर करेंगे, इधर H2O लिखा है तो मतलब पानी भरने वाला बोतल है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा है एग्जाम्पल, और आगे नहीं बढ़ेंगे, ये सिलेंड्रिकल शेप का लाइट है। कैसा शेप का है लाइट, सिलेंड्रिकल शेप का। तो चलिए बहुत सारे एग्जांपल्स हमने समझा कि सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे ऐसे चीजें आते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो कि आप जानते भी हो। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है वीडियो का, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि हमारा सिलेंड्रिकल टॉपिक से रिलेटेड क्या खास रीजन था इस वीडियो के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सिलेंडर। तो हम लोग सिलेंडर के कुछ खास ऐसे प्रॉपर्टीज को पहले समझ लेते हैं ताकि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो और चीजों को समझने में। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि एक सिलेंडर का शेप है। ठीक है, इसको आप एकदम इत्मीनान होकर के समझिए, ये एक सिलेंडर का शेप है जो कि 3 डायमेंशन है। अब आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप है ना, इस सिलेंड्रिकल शेप में आपको एक सर्कुलर पाथ दिख रहा है जो कि आपको प्रॉपर सर्कल नहीं दिख रहा होगा, है ना। यहां भी है और दूसरा ऊपर में भी है। आप इस बात को ध्यान रखो सिर्फ कि ये एक सर्कुलर पाथ है, लेकिन एक्चुअल में ये है एक सर्कल। क्या है, एक सर्कल है। जैसे कि आप इस सर्कल को देख रहे हैं, सेम एग्जैक्ट यही सर्कल इधर नीचे भी होता है जिसको हम लोग लोअर बेस कहते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अपर बेस। क्या बोलते हैं, अपर बेस। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो एकदम सेम इस सर्कल के जैसा ही ये सर्कल भी होता है सिलेंडर में। आपको कोई भी कंफ्यूजन रखने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पे, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की एक हाइट है। क्या है, एक हाइट है जिसको हम लोग H बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, H, है ना। यहां से यहां, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, मेरे पास एक यहाँ पे पाउडर का डिब्बा है। ठीक है, इस पाउडर का डब्बा में हम क्या देख रहे हैं कि ये नीचे वाला पार्ट जो है ये भी गोल है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो भी गोल है, और ये एकदम बराबर इसका कोई खास हाइट है। ठीक है, ये पाउडर वाला डिब्बा रखते हैं अपने पास में, लाइटवा कम पड़ता है ना तो पाउडर लगा लेते हैं मुंह में थोड़ा सा गोरा दिखने के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग को क्या पता चला कि ये हाइट है, ये अपर बेस है और ये लोअर बेस है। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा सा सेपरेट करना है चीजों को कि लोअर बेस अपर बेस में क्या क्या चीजें मालूम पड़ रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखो कि जैसे आप कह सकते हैं ये जो सर्कल है, सर्कल में सेंटर से यहां तक आने वाले लाइन को हम लोग रेडियस कहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसी तरीके से होता है कि इसके सेंटर से यहां तक ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। क्लियर, सेम इसी तरीके से ये अगर सर्कल है तो यहां से इसका भी क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। अब देखो
यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये जो सर्कल नीचे वाला है ना सिलेंडर में, ऊपर वाला जो सर्कल है, दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। अगर डिफरेंट हुआ तो वो फ्रस्टम हो जाता है, अगर सेम है तभी वो सिलेंडर है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका जो रेडियस है सेम इसका भी रेडियस है और हाइट दोनों साइड से बराबर है। ठीक है, अब हम लोग इसमें और क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा इतने गोलाकार शेप में, जिसको बोलते हैं कर्व शेप में, है ना, कर्व शेप में इसके चारों तरफ से, तो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? कर्व्ड सरफेस। और टोटल इसका सरफेस एरिया की अगर बात करें हम, तो ये वाला पार्ट हो गया कर्व्ड सरफेस, ये वाला हो गया सर्कुलर पार्ट और ये वाला भी हो गया सर्कुलर पार्ट। तो आपको क्या क्या दिखाई पड़ा? एक ऊपर में सर्कुलर पार्ट है, एक नीचे में, और एक बगले से जो गया है उसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ऐसा जो गोल गोल घूमता है उसको हम लोग बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, और ऊपर वाला को बोलेंगे एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस आपको ध्यान रखना है, और सेम चीज है यहाँ पे एरिया ऑफ बेस। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे कि सिलेंडर में क्या पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिलेंडर में जो चीजें हम लोग देखें उन चीजों के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। थोड़ा सा आप इसको और अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग इसको बोलते हैं, अगर कभी भी फाइंड आउट करना रहे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है वो है 2 पाई आर एच। इसको आप नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है टोटल सरफेस एरिया, है ना। और टोटल सरफेस एरिया में मैंने क्या बोला कि कर्व्ड सरफेस एरिया ई वाला तो हो ही गया, ओकरे बाद में ऊपर का भी जाएगा और नीचल का भी जाएगा। तो ऊपर का और नीचल का मतलब ये क्या है, एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला पहले लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस ये 2 बार है ना, पाई आर स्क्वायर, तो इसको एक ही बार में लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं, एक 2 इधर है, इधर भी पाई है, 2 है, पाई है, तो और एक आर यहाँ पे है, यहाँ पे 2 आर है, तो सब कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 लिए दोनों से बगल में, फिर पाई लिए दोनों से बगल में, फिर आर लिए दोनों से बगल में, क्या बच गया हमारे पास में एच प्लस आर। और यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका जो फॉर्मूला आप सीधा सीधा याद रखिए, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा नोट में मैं लिख देता हूं जरा सा कि ये जो एक्चुअल में पाई की जो वैल्यू है ना, वो होता है 22/7। आपको ज्यादातर यही यूज करना है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि ये लिखना है आपको 3.14, तो आप इसको इस्तेमाल करें इफ इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड। अदरवाइज मोस्टली ट्राई टू यूज दिस वन, है ना, 22/7 को यूज किया करो ज्यादा। 3.14 को अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको यही यूज करना है, तो कोशिश करो कि आप उसी को यूज करना। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सिलेंडर में हर वो छोटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।